एमपी बोर्ड के कक्षा 9 के विद्यार्थियों, जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में समाज विज्ञान का एक ऐसा शानदार सा क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जिसके माध्यम से आप 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। तो सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आपको धैर्य और शांति से सारे प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट कर लेने हैं, ताकि आप सभी 75 में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सीरियल बाय सीरियल यहाँ पर सारे प्रश्नों को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले से ही यहाँ पे टिक मार्क लगा के रखा है मैंने, ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका आंसर है आपका 2.4%। नंबर 2, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका आंसर है नर्मदा। नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर है 1914 से 1918 को। नंबर 4, आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किनके हाथों में था? तो इसका आंसर है सोवियत संघ और अमेरिका। नंबर 5, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नंबर 6, भारतीय संविधान लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए, तो ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हुए। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करें, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नंबर 1 कि भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर है 32,87,263। नंबर 2, खालिस्तान नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो इसका आंसर है यमुना। नंबर 3, कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की? दास कैपिटल की। नंबर 4, संविधान सभा की प्रथम बैठक खालिस्तान में हुई 9 दिसंबर 1916 में। नंबर 5, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें खालिस्तान कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। और नंबर 6, उत्पादन का मुख्य प्रथम आवश्यक कारक है? तो इसका आंसर है भूमि। ठीक है, तो इस तरह से हमने रिक्त स्थान भी कंप्लीट किए। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं इसी तरह से, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। जितना टाइम है उतने टाइम में जितना हो सके देखिए उतनी जल्दी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लेने, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। देखिए जोड़ी आपकी रहेगी, पहली जोड़ी है राजस्थान। तो देखिए राजस्थान की जोड़ी रहेगी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ये राज्य है। नंबर 2, ड्यूमा, इसकी जोड़ी है रूसी की संसद है ये। तीसरा है खरीफ, तो खरीफ की यहाँ पर फसल है ज्वार और बाजरा। नंबर 4, हरित क्रांति, इसका संबंध है उत्पादन में वृद्धि से। नंबर 5, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अध्यक्ष और देश का सर्वोच्च कानून, तो इसकी जोड़ी है संविधान। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में सत्य सत्य का चयन कीजिए। पहला है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है? तो ये आपका सत्य है। ठीक है, दूसरा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? बिल्कुल राइट बात है। तीसरा है मतदान करने की आयु 18 वर्ष है? बिल्कुल सत्य है, यानी कि हम वोट कितनी उम्र में डाल सकते हैं? जब 18 वर्ष के हो जाते हैं। ठीक है, 18 वर्ष की उम्र के बच्चे वोट डाल सकते हैं, तो इसका आंसर भी आपका राइट रहेगा। भूमि मानवकृत संसाधन है? तो भूमि मानवकृत संसाधन नहीं है, ये आपका प्राकृतिक संसाधन। कैसे? भूमि यानी कि धरती को मानव ने बनाया? नहीं। जैसे कि पेन, अब ये पेन मानव ने बनाई है। ठीक है, तो ये आपका मानवकृत संसाधन है। पांचवा है 6 से 14 वर्ष के स्कूली बच्चों की शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है? बिल्कुल राइट बात है। और छठा है शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है? बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बना है, तो वो आपका बना है महानदी पर, महानदी पे। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए, तो इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। तीसरा है लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं, सांसद कहेंगे। क्या कहेंगे, सांसद। पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखिए। दुकानदारी, दुकानदारी। और वयस्क मताधिकार क्या है, तो इसको हम देखेंगे बाद में, पहले ये देखते हैं। छठा, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो है आपकी 7। इसका आंसर क्या रहेगा आपका 7। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 5वें का आंसर। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसका आंसर, तो क्या बनेगी, वयस्क मताधिकार कि 18 वर्षों से अधिक उम्र वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार है। यही क्या है, वयस्क मताधिकार है। ठीक है, कर लेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में छठा प्रश्न, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताने हैं, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है। चलिए फिर है भारत के पड़ोसी देशों के नाम। भारत के पड़ोसी देशों के नाम है पाकिस्तान, चीन। ठीक है, और भी है, आप उनको कंप्लीट कीजिएगा। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, कोई 2 बिंदु लिखिए। ठीक है, खूनी रविवार की घटना क्या है, मित्र राष्ट्र देश कौन से थे, नाम लिखिए। लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है, संविधान क्या है, रबी और खरीफ की फसलों के नाम, बेरोजगारी से क्या आशय है, मनरेगा का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, निधनता से क्या आशय है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम लिखिए। रूसी क्रांति के कोई 3 प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व है, कोई 2 महत्व लिखिए। संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है, भारत में निधनता के क्या कारण हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर, और भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, चलिए तो ये आपके टोटल 23 प्रश्न हो गए हैं। बिल्कुल भी चिंता नहीं लेनी है आपको, सारे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना, भरोसा रखिए, सारी चीज़ें आपको वही देंगे जो परीक्षा में आएगी। ठीक है।